अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गर्ल सेफ्टी लर्निंग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे हैजर्ड की आइडेंटिफिकेशन, कि हमने हैजर्ड को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन को सीखने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है कंस्ट्रक्शन साइट की, जिसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटी चल रही है। यानी लिफ्टिंग हो रही है, वर्क एट हाइट हो रहा है, लेडर वर्क हो रहा है, हार्ड वर्क हो रहा है, मैनुअल लिफ्टिंग हो रही है, मटेरियल शिफ्टिंग हो रही है और यहाँ पे स्मोकिंग हो रही है। यहाँ पे जितना भी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में कौन कौन सा हैजर्ड हो सकता है। तो अब इसको हम वन बाय वन सीखते हैं। इसको हमने वन बाय वन सेपरेट किया हुआ है। सबसे पहले सस्पेंडेड लोड, ये एक हैजर्ड है। नंबर 2 वर्क एट हाइट विदाउट फॉल प्रोटेक्शन, ये भी एक हैजर्ड है। नंबर 3 इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे काम करना, ये भी एक हैजर्ड है। नंबर 4 इम्प्रॉपर लेडर यूज, सही लेडर यूज ना करना, ये भी हैजर्ड है। नंबर 5 नो सीट बेल्ट एंड डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग, सीट बेल्ट ना पहनना और डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग करना, ये भी यहाँ पे एक हैजर्ड है। नंबर 6 हार्ड वर्क करना, नो आई एंड फेस प्रोटेक्शन, कुछ भी नहीं है, कोई भी सही पीपी नहीं पहना हुआ, ये भी एक हैजर्ड है। नंबर 7 इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, ये भी एक हैजर्ड है। नंबर 8 पुअर हाउस कीपिंग और पुअर केबल मैनेजमेंट, ये भी एक हैजर्ड है। और नंबर 9 स्मोकिंग इन हैजार्डस एरिया। अब इसको हम डिटेल से सीखेंगे। नंबर 1 क्या है, अंडर द सस्पेंडेड लोड, यानी सस्पेंडेड लोड के अंडर काम करना, ये किसी के ऊपर भी गिर सकता है। अब इसकी प्रिकॉशंस है हमारे पास। नंबर 1 नेवर वर्क अंडर द सस्पेंडेड लोड, कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे में काम नहीं करना। नंबर 2 लोड शुड बी प्रॉपरली स्लॉन्ग, और लोड बराबर से स्लॉन्ग होना चाहिए। स्लॉन्ग होने का मतलब यानी बराबर से बांधा होना चाहिए। नंबर 3 रिगिंग शुड बी डन बाय ऑथोराइज पर्सन, यानी जब लोड को बांधा जाता है क्रेन के साथ तो ये एक ऑथोराइज वर्कर ने की हो। नंबर 4 प्रिपेयर एन एक्सक्लूजन जोन, और जहां पे लिफ्टिंग का काम हो रहा हो उसको बराबर से बैरिकेड करना चाहिए और एक्सक्लूजन जोन बनाना चाहिए, कोई भी वर्कर उसके सस्पेंडेड लोड के अंडर में ना जाए। तो ये क्या है, ये इसके प्रिकॉशंस है। वर्क एट हाइट विदाउट फॉल प्रोटेक्शन, अब फॉल प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं है, ये स्कैफोल्डिंग पाइप के बाहर मोबाइल फोन यूज कर रहा है, अब इसके नीचे गिर जाने का चांसेस है। तो अब इसके लिए हमने प्रिकॉशन क्या लेना है, इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस है। सबसे पहले यूज फुल बॉडी हार्नेस, इस वर्कर को फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए। नंबर 2 नेवर यूज मोबाइल फोन ऑन साइट, और मोबाइल फोन को साइट पे यूज नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन को रेस्ट शेल्टर में या फोन बूथ जो एरिया बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट में, वहां पे मोबाइल फोन यूज करना चाहिए। नंबर 3 टेक रेस्ट इन रेस्ट एरिया, अगर ये बंदा रेस्ट ले रहा है तो इसको वर्क एरिया में नहीं, इसको रेस्ट एरिया में रेस्ट करना चाहिए। नंबर 4 फॉलो वर्क एट हाइट सेफ्टी रूल्स, और जो वर्क एट हाइट सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 3 अब इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग यूज, ये बंदा इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग यूज कर रहा है, यानी इसका फोल्डिंग बराबर से ट्यूब बोर्ड नहीं लगा हुआ है, बराबर से गार्ड रेल नहीं लगा हुआ है, और इसने क्या है फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना हुआ है, अब इसके भी गिरने का चांसेस है। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है, सबसे पहले यूज फुल बॉडी हार्नेस, इस वर्कर को फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए। नंबर 2 सेट प्रॉपर गार्ड रेल सिस्टम, और जो स्कैफोल्डिंग इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग है उसका गार्ड रेल सिस्टम बनाना चाहिए। नंबर 3 कंप्लीट द स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग को कंप्लीट करना चाहिए, यानी ट्यूब बोर्ड लगाना चाहिए, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग को एक्सेस देना चाहिए, और गार्ड रेल यानी टॉप रेल मिड रेल वगैरह को बराबर से इंस्टॉल करना चाहिए। नंबर 4 फॉलो द वर्क एट हाइट सेफ्टी रूल्स, और वर्क एट हाइट के जो सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 4 इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ लेडर, अब यहाँ पे बंदा इम्प्रॉपर लेडर यूज कर रहा है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर लेडर यूज करने का उसको खतरा क्या है, ये बंदा नीचे गिर सकता है, ये इसका फोल्डिंग नीचे गिर सकती है, ठीक है, इसके साथ जो मटेरियल है वो नीचे इनसे गिर सकता है। तो अब इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस है टू मेंटेन 3 पॉइंट कांटेक्ट, उसको 3 पॉइंट कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। 3 पॉइंट कांटेक्ट क्या कि यानी एक हाथ 2 पांव लेडर के साथ होने चाहिए, या 2 हाथ 1 पांव लेडर के साथ होना चाहिए। नंबर 2 यूज प्रॉपर लेडर, और अच्छा वाला लेडर यूज करना चाहिए, डैमेज लेडर को यूज नहीं करना। नंबर 3 रॉन्ग्स अबाउ द स्कैफोल्डिंग, और जब ये लेडर स्कैफोल्डिंग के साथ लगा हो तो इसका 3 रॉन्ग्स जो ना वो स्कैफोल्डिंग से ऊपर होना चाहिए।
और फॉलो 4:1 फॉर लेडर, और जो लेडर है कि जब 4 मीटर ऊपर है तो इसका नीचे स्कैफोल्डिंग से फासला 1 मीटर जैसा होना चाहिए। नंबर 5, इंस्टॉल लेडर इन सेफ पोजीशन, और लेडर को सेफ पोजीशन पे इंस्टॉल करना चाहिए। अब है हमारे पास नंबर 5, विदाउट सील्ड बिट एंड डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग। यहाँ पे हमने दिखाया कि ये बंदा इक्विपमेंट चला रहा है और उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है और डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग कर रहा है। अब डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग क्या होता है? डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग वो होता है जब जिसमें ऑपरेटर का ध्यान जो है ना लोड उठाने से हट गया हो। तो अब इसके प्रिकॉशंस क्या है हमारे पास? इसके प्रिकॉशंस ये है, यूज प्रॉपर सीट बेल्ट, बराबर सीट बेल्ट बांधना चाहिए। नंबर 2, फॉलो फ्लैगमैन सिग्नल, और यहाँ पे साइड पे उसके पास फ्लैगमैन होना चाहिए और फ्लैगमैन जो सिग्नल देगा इसको वो फॉलो करने चाहिए। नंबर 3, फॉलो साइट सेफ्टी रूल्स, और साइट सेफ्टी रूल्स जो है ना वो फॉलो करने चाहिए इसको। नंबर 6, ये बंदा कटिंग कर रहा है और इसके पास क्या नहीं है? नो आई एंड फेस प्रोटेक्शन, और इसके पास आई और फेस प्रोटेक्शन वाले पीपीई नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के हैजर्ड इनसे जनरेट हो रहा है, यानी स्पार्क हो रहा है, आग लगने का खतरा है। यहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल साथ में है। ठीक है, और यहाँ पे उसने बराबर से फायर ब्लैंकेट इसने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए? इसको ये करना चाहिए, यूज प्रॉपर पीपीई के बराबर से प्रॉपर पीपीई यूज करे, यानी हार्ड वर्क के जो पीपीई होते हैं वो यूज करे। फेस मास्क यूज करना चाहिए इसको, और बराबर से हार्ड वर्क के पीपीई यूज करने चाहिए। नंबर 2, यूज फायर ब्लैंकेट, और ये एरिया में फायर ब्लैंकेट लगाना चाहिए ताकि स्पार्क दूसरे एरिया में ना जाए। नंबर 3, रिमूव कंबस्टेबल मटेरियल्स, और ये एरिया में जो कंबस्टेबल मटेरियल है जो आग पकड़ते हैं उसको रिमूव करना चाहिए। नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ फायर वॉचर, और जब ये हार्ड वर्क कर रहा है तो इसके पास फायर वॉचर का होना जरूरी है। नंबर 5, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर, और एक्सटिंग्विशर का होना भी जरूरी है। नंबर 7, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, ये बंदा लगा हुआ है और इम्प्रॉपर टेक्निक से सीमेंट की बोरी को उठा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? अब ये गलत तरीके से मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है, इसके पीपीईज नहीं है और ये गलत तरीके से पुअर पोस्चर से अब ये मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है। अब इसके का नुकसान क्या है कि इसको बैक इंजरी हो सकती है। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या होंगे हमारे पास? नंबर 1 है, फॉलो मैनुअल हैंडलिंग रूल्स, अब इसको मैनुअल हैंडलिंग के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, डू टीम लिफ्टिंग और शिफ्टिंग, यानी सीमेंट की बोरी को अकेले नहीं उठाना चाहिए, टीम लिफ्टिंग यानी 1 या 2 बंदे से उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। नंबर 3, रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्किंग एरिया, और वर्किंग एरिया से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना चाहिए ताकि कोई भी स्लिप ट्रिप का हैजर्ड ना हो। नंबर 8, पुअर हाउसकीपिंग एंड लूज केबल्स। ठीक है, अब ये एरिया देखो, इसमें क्या है? पुअर हाउसकीपिंग है, हर जगह पे कचरा जमा हुआ है और पुअर केबल मैनेजमेंट है। अब इसका नुकसान क्या है? स्लिप ट्रिप हो सकती है बंदे को, यहाँ पे आग वगैरह लग सकता है, कचरा वगैरह जमा होने की वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी खराब हो सकती है चीजों की। इसकी प्रिकॉशंस है, नंबर 1, डू प्रॉपर केबल्स मैनेजमेंट्स, यहाँ पे प्रॉपर केबल मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी केबल्स को, इलेक्ट्रिकल केबल जो है उसको बराबर से एक जगह पे कर देना चाहिए। नंबर 2, डू प्रॉपर हाउसकीपिंग, और अच्छा से हाउसकीपिंग करना चाहिए, यानी एरिया को बराबर से क्लियर करना चाहिए इन चीजों से। नंबर 3, प्रॉपर मटेरियल्स अरेंजमेंट, और मटेरियल को सही तरतीब से अरेंज करना है कि जो मटेरियल यूजेबल है वो मटेरियल को साइड पे रखे बराबर तरतीब से, और जो नॉन यूजेबल है उसको कचरे वगैरह में डाल दें। अब नंबर 9 है, स्मोकिंग इन हैजार्डस एरिया। अब ये हैजार्डस एरिया में बंदा स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, ये एरिया देखो, इस एरिया में बंदा स्मोकिंग कर रहा है और ये एरिया क्या है? हैजार्डस एरिया है। अब इसकी वजह से साइट डिसिप्लिन खराब हो सकता है। नंबर 2, सेफ्टी रूल्स की वायलेशन हो रही है। नंबर 3, स्मोकिंग की वजह से आग लग सकता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रिकॉशन क्या है? नंबर 1, डू स्मोकिंग इन स्मोकिंग एरिया। सबसे पहले इस बंदे को, इस वर्कर को चाहिए कि वो स्मोकिंग करे, यानी सिगरेट पिए। कहाँ पे? स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पिए। नंबर 2, प्रोवाइड प्रॉपर एक्सेस। अब ये बंदा अगर लेट सपोज सिगरेट नहीं पी रहा था तो इस एरिया के लिए जहां पे ये अंदर गया है यहाँ पे कोई बराबर एक्सेस नहीं है, तो इसको बराबर एक्सेस देना चाहिए था। नंबर 3, फॉलो साइट सेफ्टी रूल्स, और साइट सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर देना चाहिए। गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल गर्ल सेफ्टी लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।